राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सालिग्राम शिला की पूजा की महिमा। महाराज रत्नग्रीव बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय थे। वे स्थान स्थान पर दीनों, अंधों, दुखियों तथा पंगुओं को उनकी इच्छा के अनुकूल दान देते रहते थे। साथ आए हुए सब लोगों के सहित अनेकों तीर्थों में स्नान करके वे अपने को निर्मल एवं भव्य बना रहे थे और भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते जाते महाराज ने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सब पापों को दूर करने वाली थी। उसके भीतर के पत्थर चक्र के चिन्ह से अंकित थे। वो मुनियों के हृदय की भांति स्वच्छ दिखाई देती थी। उस नदी के किनारे अनेकों महर्षियों के समुदाय कई पंक्तियों में बैठकर उसे सुशोभित कर रहे थे। उस सरिता का दर्शन करके महाराज ने धर्मक ज्ञाता तपस्वी ब्राह्मण से उसका परिचय पूछा, क्योंकि वे अनेकों तीर्थों के विशेष महिमा के ज्ञान में बढ़े चढ़े थे। राजा ने प्रश्न किया, स्वामी, महर्षि समुदाय के द्वारा सेवित ये पवित्र नदी कौन है, जो अपने दर्शन से मेरे चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न कर रही है। बुद्धिमान महाराज का ये वचन सुनकर विद्वान ब्राह्मण ने उस तीर्थ का अद्भुत महात्म्य बतलाया आरंभ किया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ये गंडकी नदी है। इसे सालिग्रामी और नारायणी भी कहते हैं। देवता और असुर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन जल के उत्ताल तरंगे राशि राशि पताकों को भी भस्म कर डालती हैं। ये अपने दर्शन से मानसिक स्पर्श से कर्म जनित तथा जल का पान करने वाली से वाणी द्वारा होने वाले पापों के समुदाय को दग्ध करती है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा ने सब प्रजा को विशेष पाप में लिप्त देखकर अपने गंड स्थल के जल की बूंदों से इस पाप नाशनी नदी को उत्पन्न किया, जो उत्तम लहरों से सुशोभित इस पुष्य ललिता नदी के जल का स्पर्श करते हैं। वे मनुष्य पापी हो तो भी पुनः माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करती। इसके भीतर से जो चक्र के चिन्हों द्वारा अलंकृत पत्थर प्रकट होते हैं, वे साक्षात भगवान के ही विग्रह हैं। भगवान ही उनके रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र के चिन्ह से युक्त सालिग्राम शिला का पूजन करता है, वो फिर कभी माता के उदर में प्रवेश नहीं करता। जो बुद्धिमान श्रेष्ठ सालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसको दंभ और लोभ से रहित एवं सदाचारी होना चाहिए। पराई स्त्री और पराये धन से मुंह मोड़कर यत्न पूर्वक चक्रान्वित सालयाम का पूजा करना चाहिए। द्वारका में लिया हुआ चक्र का चिन्ह और गंडकी नदी से उत्पन्न हुई सालिग्राम की शिला, ये दोनों मनुष्यों के 100 जन्मों के पाप भी एक क्षण में हर लेते हैं। हजारों पापों का आचरण करने वाला मनुष्य क्यों न हो, सालिग्राम शिला का चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तथा वेदोक्त मार्ग पर स्थित रहने वाला शूद्र गृहस्थ भी सालिग्राम की पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु स्त्री को कभी भी सालिग्राम शिला का पूजन नहीं करना चाहिए। विधवा हो या सुहागिन, यदि वो स्वर्ग लोक एवं आत्म कल्याण की इच्छा रखती है तो सालिग्राम शिला का स्पर्श न करें। यदि मोहवश उसका स्पर्श करती है तो अपने किए हुए पुण्य समूह का त्याग करके तुरंत नरक में पड़ती है। कोई कितना ही पापाचारी और ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, सालिग्राम शिला का स्नान कराया हुआ जल पी लेने पर परम गति को प्राप्त होता है। भगवान को निवेदित तुलसी, चंदन, जल, शंख, घंटा, चक्र, सालग्राम शिला, ताम्रपात, श्री विष्णु का नाम तथा उनका चरणामृत, ये सभी वस्तुएं पावन हैं। उपयुक्त 9 वस्तुओं के साथ भगवान का चरणामृत पाप राशि को दग्ध करने वाला है।
ऐसा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले शांत चित्त महर्षियों का कथन है। हे राजन, समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य होता है, वो भगवान के चरणामृत की एक एक बूंद में प्राप्त होता है। 4, 6, 8 आदि सम संख्या में शालिग्राम मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, परंतु सम संख्या में 2 शालिग्राम की पूजा उचित नहीं है। इसी प्रकार विषम संख्या में भी शालिग्राम मूर्तियों की पूजा होती है, किंतु विषम में 3 शालिग्राम की नहीं। द्वारका का चक्र तथा गंडकी नदी का शालिग्राम, इन दोनों का जहाँ समागम हो वहाँ समुद्र गामिनी गंडका की उपस्थिति मानी जाती है। यदि शालिग्राम शिलाएं रूखी हो तो वे पुरुषों को आयु, लक्ष्मी और उत्तम कीर्ति से वंचित कर देती हैं। अतः जो चिकनी हो, जिनका रूप मनोहर हो, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। वे लक्ष्मी प्रदान करती हैं। पुरुषों की आयु की इच्छा हो या धन की, यदि वो शालिग्राम शिला का पूजन करता है तो उसकी अलौकिक और पारलौकिक सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे राजन, जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है, उसी के प्राणांत के समय जीवा पर भगवान का पवित्र नाम आता है और उसी की छाती पर तथा आसपास शालिग्राम शिला मौजूद रहती है। प्राणों के निकलते समय अपने विश्वास या भावना में ही यदि शालिग्राम शिला के स्मृता हो जाए तो उस जीव की निसंदेह मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में भगवान ने बुद्धिमान राजा अम्बरीश से कहा था कि ब्राह्मण, सन्यासी तथा चिकनी शालिग्राम शिला, ये 3 इस भूमंडल पर मेरे स्वरूप हैं। पापियों का पाप नाश करने के लिए मैंने ही ये स्वरूप धारण किए हैं। जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को शालिग्राम की पूजा करने का आदेश देता है, वो स्वयं तो कृतार्थ होता ही है, अपने पूर्वजों को भी शीघ्र ही वैकुंठ में पहुंचा देता है। इस विषय में काम क्रोध से रहित वीतराग महर्षिगण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है, धर्म शून्य मगध देश में एक पुलकस जात का मनुष्य रहता था, जो लोगों में सबर के नाम से सिद्ध था। सदा अनेकों जीव जंतुओं की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना, यही उसका काम था। राग, द्वेष और काम क्रोधादि दोष सर्वदा उसमें भरे रहते थे। एक दिन वो व्याध समस्त प्राणियों को भय पहुंचाता हुआ घूम रहा था। उसके मन पर मोह छाया हुआ था, इसीलिए वो इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल समीप आ पहुंचा है। यमराज के भयंकर दूत हाथों में मुंगल और पाश लिए हुए वहां पहुंचे। उनके तांबे जैसे लाल लाल केश, बड़े बड़े नख तथा लंबी लंबी दाढ़ी थी। वे सभी काले कलूटे दिखाई देते थे तथा हाथों में लोहे की साकलें लिए हुए थे। उन्हें देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती थी। वहां पहुंचकर वे कहने लगे, संपूर्ण जीवों को भय पहुंचाने वाले इस पापी को बांध लो। तदंतर सब यमदूत उसे लोहे के पास से बांध कर बोले, दुष्ट दुरात्मा, तूने कभी मन से भी शुभ कर्म नहीं किए, इसीलिए हम तुझे रौरव नरक में डालेंगे। जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान की सेवा नहीं की। समस्त पापों को दूर करने वाले श्री नारायण देव का कभी स्मरण नहीं किया। अतः धर्मराज की आज्ञा से हम तुझे बारंबार पीटते हुए लोह दाड़ू, कुंभीपाक तथा अतिरौरव नरक में लेके जाएंगे। ऐसा कहकर यमदूत ज्यों ही उसे ले जाने को उद्यत हुए, त्यों ही महाविष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वाले एक भक्त महात्मा वहां आ पहुँचे। उन वैष्णव महात्मा ने देखा कि यमदूत पास मुद्रण और दंड आदि कठोर आयुष धारण किए हुए हैं
तथा पुलकस की लोहे की शाखों से बांधकर ले जाने को उद्यत हैं। भागवत महात्मा बड़े दयालु थे। उस समय पुलकस की अवस्था देखकर उनके हृदय में अत्यंत करुणा भर आई और उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ये पुलकस मेरे समीप रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त न हो, इसलिए मैं अभी यमदूतों से इसको छुटकारा दिलाता हूँ। ऐसा सोचकर वे कृपाल मुनीश्वर हाथ में शालिग्राम शिला लेकर पुलकस के निकट गए और भगवान शालिग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसी दल भी मिला हुआ था, उसके मुख में डाल दिया। फिर उसके कान में उन्होंने राम नाम का जप किया, मस्तक पर तुलसी रखी और छाती पर महाविष्णु की शालिग्राम शिला रखकर कहा, यातना देने वाले यमदूत यहाँ से चले जाएं। शालिग्राम शिला का स्पर्श ने पुलकस के महान पातक को भस्म कर डाला। वैष्णव महात्मा के इतना कहते ही भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था, उस पुलकस के निकट जा पहुँचे। शालिग्राम की शिला के स्पर्श से पुलकस के सारे पाप नष्ट हो गए थे। वे पार्षद पीताम्बर धारण किए शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस दुस्साहस लोहपात से पुलकस को मुक्त कर दिया। उस महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद वे यमदूतों से बोले, तुम लोग किसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो? ये पुलकस तो वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर किस लिए तुमने इसे बंधन में डाला था? उनकी बात सुनकर यमदूत बोले, ये पापी है, हम लोग धर्मराज की आज्ञा से इसे ले जाने को उद्यत हुए हैं। इसने कभी मन से किसी प्राणी का उपकार नहीं किया। इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं। तीर्थ यात्रियों को तो इसने अनेकों बार लूटा है। ये सदा पराये स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने में ही लगा रहता था। सभी तरह के पाप इसने किए हैं, अतः हम लोग इस पापी को ले जाने के उद्देश्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने सहसा आकर क्यों इसे बंधन से मुक्त कर दिया? विष्णु दूत बोले, यमदूतों, ब्रह्म हत्या आदि का पाप हो या करोड़ों प्राणियों के वध करने का, शालिग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में जला डालता है। जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाता है, उसके सारे पापों को वो उसी प्रकार भस्म कर डालता है जैसे आग की चिंगारी रुई को। जिसके मस्तक पर तुलसी, छाती पर शालिग्राम की मनोहर शिला तथा मुख या कान में राम नाम हो, वो तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुलकस के मस्तक पर भी पहले से ही तुलसी रखी हुई है। इसकी छाती पर शालिग्राम की शिला है तथा अभी तुरंत ही इसको श्री राम का नाम भी सुनाया गया है। अतः इसके पापों का समूह दग्ध हो गया और अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। तुम लोगों को शालिग्राम शिला की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। ये दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन करने पर तत्काल ही सारे पापों को हर लेती है। इतना कहकर भगवान विष्णु के पार्षद चुप हो गए। यमदूतों ने लौटकर ये अद्भुत घटना धर्मराज से कह सुनाई तथा श्री रघुवीर जी के भजन में लगे रहने वाले ये वैष्णव महत्वा भी ये सोचकर कि यह अमराज के पास से मुक्त हो गया है और अब परम पद को प्राप्त होगा, बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय देवलोक से बड़ा ही मनोहर, अत्यंत अद्भुत और उज्जवल विमान आया तथा वो पुलकस उस पर आरूढ़ हो बड़े बड़े पुण्यवानों द्वारा सेवित स्वर्गलोक को चला गया। वहाँ प्रचुर भोगों का उपयोग करके वो फिर इस पृथ्वी पर आया और काशीपुरी के भीतर एक शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर उसने विश्वनाथ जी की आराधना की एवं अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। वो पुलकस पापी था तो भी साधु संघ के प्रभाव से शालिग्राम शिला का स्पर्श पाकर यमदूतों की भयंकर पीड़ा से मुक्त हो परम पद को पा गया।
राजन, ये मैंने तुम्हें शालिग्राम शिला के पूजन की महिमा बतलाई है। इसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये रही भगवान शालिग्राम की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।